मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का पहला बजट प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी रहा है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के लिए बजट में वो सारी योजनाएं धरातल पर आई हैं, जिसमें पर्यटन को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भूतनाथ वैली ब्रिज की रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। ऐसे में भूतनाथ वैली ब्रिज में विदेशों से बेयरिंग मंगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को विकसित करने के लिए राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग की नई साइट चिन्हित कर युवाओं को रोजगार की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर कुल्लू में विशेषज्ञों के खाली पदों को भरा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में विशेषज्ञों के खाली पदों को भरा गया है, जिससे जनता को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके साथ साथ 3 दवाइयों की दुकानें भी खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों को भी खरीदने के लिए प्रावधान किया गया है। आपने मेरी विधानसभा में चर्चाएं सुनी होगी जो भांग की खेती को लेकर। आप देखिए कि हमने भांग कोई नशे के लिए आगे लाने की, उसको प्रोत्साहन देने की बात नहीं की है। हमने कहा एक ऐसी भांग जिसमें कि नशे क्या जो है क्वांटिटी नहीं होती है, उसमें सिर्फ दवाइयों के लिए बनती है। 3 किस्म की पॉलिसी है। एक तो ये जो वाइल्ड भांग जंगलों में उग रही है, इसको इकट्ठा करके सरकार इसको ऑक्शन करे, बजाय इसके कि वो जो है अभी सरकार इसमें काटने में भी पैसा खर्च रही है। ऑक्शन करके इसमें सरकार शुद्ध मुनाफा कमा सकती है। जो ये फार्मा कंपनी, दवाइयों की कंपनी को अगर ये भांग ऑक्शन की जाए, जैसे अभी J&K में पॉलिसी बन गई, मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया पॉलिसी है, गुजरात में बन रही है, और ऐसे ही उत्तराखंड में तो बहुत ही आगे बढ़ गए हैं वो लोग। तो ऐसे ही इस भांग को वाइल्ड जो उगती है, इसको काट के इससे बहुत बड़ा मुनाफा जो सरकार कमा सकती है ये दवाई कंपनियों को देकर। उसके बाद पॉली हाउस में अंदर भांग पैदा की जा सकती है, औषधीय भांग, जिसमें कि औषधीय गुण होंगे। वो एक पॉली हाउस में वो किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो इलीगल कल्टीवेशन में ना जाए। वो जो दवाइयों वाली भांग की किस्म है उसे उगाकर उसको जो अवैध असंवैधानिक रूप से जो पैसा अवैध रूप से जो एक काम कर रहे थे वो वैध भी हो जाएगा, और संवैधानिक रूप से उनको एक आजीविका कमाने का भी वहाँ पे एक साधन मिलेगा। और ऐसे में जो वो आज भांग गांव का व्यक्ति जो अगर वो 1 तोला अगर बेच रहा है किसी भी कीमत पे 5,000 रुपये में अगर वो तोला बेच रहा है, तो जो औषधीय भांग है वो 20,000 में बिकेगी, वो लेकिन वो दवाइयों के लिए जाएगी। ये कोई मेरा अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड एक जब कैंसर पेशेंट को दर्द होता है, कैंसर पेशेंट जब पीड़ित होता है और उसको इलाज करते, तो ये सारी भांग विदेशों से भांग से बनी हुई दवाइयाँ विदेशों से आ रही है। ऐसे में हम लोग जो इसको एक हमने चिट्टे के साथ जोड़ा था। अब चिट्टे में 1 ग्राम की क्वांटिटी और भांग के 1 ग्राम की क्वांटिटी में बहुत अंतर है। तो अभी इस पे बात हुई है, बहुत विस्तार में चर्चा हुई है, इसमें विपक्ष पक्ष सभी एकमत हुआ है। ऐसे में 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। और हाई कोर्ट ने पुराने वक्त में चीफ जस्टिस संजय करोल जी, चीफ जस्टिस हमारे सूर्यकांत मिश्र जी, अजय मोहन गोयल जी, इन सब ने 3 इंटरिम ऑर्डर सरकार को दिए हैं कि भांग को दवाइयों के लिए औद्योगिक, जैसे हमारे कपड़ा बनता है, शॉल बनेगी, इसकी जो है जैकेट्स बनेगी, और इससे बहुत सारी चीज़ें होगी। तो भांग के लिए जैसे और प्रदेशों ने इसके लिए जो नीति बनाई है, तो हिमाचल को भी बनानी चाहिए। कोर्ट के भी ऑर्डर है। और पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। उनको कोर्ट ने ऑर्डर किए, 3 बार ही ऑर्डर किए। उन्होंने एफिडेविट दिया, पूर्व मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दिया, लेकिन एफिडेविट ये दिया कि हम इस पे पॉलिसी बना रहे हैं, और उसके बाद घर बैठ गए। आज वही जो कोर्ट का ऑर्डर है, स्टैंड है, और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम नीति लेकर आएंगे। जो गांव के हमारे लोग किन्हीं कारणों से अवैध काम में संलिप्त हो रहे हैं, अपने आजीविका कमाने के चक्कर में वो इसमें फंसते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम नशे को प्रोत्साहन नहीं देंगे, लेकिन दवाइयों के लिए भांग की एक जो है उसकी जो किस्म होगी उसको हम गांव में प्रोत्साहन देकर अवैध तरीके से धन से ज़्यादा पैसा वो अपने वैध तरीके से कमाएंगे।
और ये मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी इस पर जो पॉलिसी आएगी जिससे हमारे कुल्लू क्षेत्र, कांगड़ा क्षेत्र, मंडी का क्षेत्र, शिमला का क्षेत्र, किन्नौर और मेरे ख्याल लगभग जो है 80% हिमाचल का क्षेत्र है जहाँ पे ये 80 का, ये तो पंजाब तक भी उग रही है, लेकिन उसके कलेक्शन का कोई तरीका बने। और ऐसे में मैं समझता हूँ एक बहुत ही क्रांतिकारी ये कदम होगा अगर ये बात जैसे ही अगर इसका हमें इसका जो है कानून के दायरे में हम इसको प्लांटेशन को लाते हैं तो हमारी आर्थिकी को और ये जो इलीगल ट्रेड को बंद करने में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी।